हर हर महादेव। जय मां भद्रकाली। भक्तों, आज मैं आपको बताने आया हूँ गुरु शब्द की महिमा क्या है, गुरु का महत्व अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में क्यों गूंज रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब कोई शिशु अपने माता पिता की गोद में पैदा होता है तो प्रथम गुरु उसके माँ बाप ही होते हैं, जो उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसको मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जब वो बच्चा बड़ा होता है, शिक्षा दीक्षा के लिए पहले गुरुकुल हुआ करता था, आज हमारे विद्यालयों में, स्कूलों में बच्चा जाता है, वहां भी उसे ज्ञान मिलती है, शिक्षा मिलती है, उसको मार्गदर्शन दिया जाता है। लेकिन जब हम बात आध्यात्मिक जगत की करते हैं तो वहां पर गुरु शब्द कोई व्यक्ति विशेष को नहीं इंगित करता, चिन्हित करता, अपितु गुरु शब्द एक समस्त चराचर जगत का स्वामी है। गुरु एक सत्ता है, गुरु एक शक्ति है। गुरु वो है जिसको इस संसार में भवसागर से पार करने की सामर्थ्य रखता है, वो गुरु शब्द है। गुरु शब्द का मैं आपको उल्लेख बहुत विवेचना के साथ बताना चाहूंगा। एक घटना है स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन से संबंधित, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिवानंद जी के शिष्य हुआ करते थे बिहारी जी महाराज। आप अगर उनकी पुस्तकों में उनका वर्णन देखेंगे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मठों द्वारा जो चलाया जाता है अभियान, अगर उसमें पुस्तकों में देखेंगे तो यह आपको घटना का जिक्र मिलेगा। भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे विवेकानंद जी महाराज, विवेकानंद जी के शिष्य थे शिवानंद जी, और शिवानंद जी के शिष्य थे बिहारी लाल जी महाराज। बिहारी जी महाराज को आदेश दिया गया कि आप जाकर के काशी में, अपने बनारस में काशी विश्वनाथ के निकट एक सेवा सदन नाम से एक वहां पर आश्रम चल रहा है, आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत पुराने समय की बात है। उस आश्रम में यह घटना होती थी कि जो भी कोई मरीज आता था उनको यह महाराज जी केवल पट्टी बांधने का काम करते थे। उनके गुरु आदेश था, गुरुमुख से आदेश था कि आप जाकर के मानव की सेवा करिए, सबके दुख दर्दों को दूर करिए। तो वो ऐसा करते थे। सब जो भी भक्त आते थे, जो भी दुखी रोगी जो भी आते थे, वो उनको पट्टी बांधते थे, चोट लगा हो, कुछ लगा हो, बुखार आ रहा हो, इस तरह से जो भी होता था। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही भक्त आते थे और सबको ऐसा फील होने लगा कुछ समय बाद कि महाराज जी केवल स्पर्श कर देते हैं तो हमारा कष्ट दूर हो जाता है। तो यह बातों का घटना जब दूर दूर तक फैल गया तो एक बार जो है रात में माता एक महिला का वेश धर के आती है, मां अन्नपूर्णा, और उनको बोलती हैं कि रात को 12-1 बजे के समथिंग आती हैं, वो गेट खटखटाती हैं, तो वो दरवाजा खोलते हैं बिहारी जी महाराज। तो वो बोलती हैं कि हमारा इलाज करिए। तो जब इलाज के लिए वो उनको सुबह उनसे प्रार्थना करते हैं कि माता जी सुबह आइए, आपका इलाज किया जाएगा। लेकिन माता जिद करती हैं और उनके पेट में कहीं फोड़े जैसा बना हुआ था वो उसको दिखाती हैं उनको। जब बिहारी लाल जी महाराज वहां वो पट्टी बांधते हैं, तब माता जो है अपने वेश में प्रकट होती हैं और बताती हैं कि मैं अन्नपूर्णा हूं, जो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आई हूं। तो ये पता चलता है कि गुरु की जो महिमा है अपने आप में अद्वितीय है, अकथनीय है, इसका कोई शब्द नहीं है, सहस्त्रों मुख भी इसको वर्णन नहीं कर सकता। गुरु महिमा, गुरु सत्ता की वो अनुभूतियां हैं जो इन चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। इसके लिए एक दिव्य चक्षु चाहिए जिससे आप इन सारी चमत्कारों को, सारे ज्ञानों का आप अपने अंदर संग्रह कर सकते हैं, संकलन कर सकते हैं। तो गुरु के बिना यह अध्यात्म जगत अधूरा है। गुरु से ही सब कुछ, सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां चलती हैं। तो गुरु के विषय में आपको मैं बताने आया था एक घटने का जिक्र। तो जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव।